आइए मेरे साथियों, मैं आपके सामने लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या समझे बात को? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू तो आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण तो क्या है? मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि दो जाति का चर, जैसे x y है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 9y इक्वल टू 10, इस तरह का रहेगा। x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है। क्या करना है? x और y का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका x और y का मान कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए 5 विधि बताया गया है। क्या विधि बताया गया है? 5 विधि बताया गया है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है, कैसे निकालना है x और y का मान। इस तरह के आपको दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे हैं? इसको निकालने के लिए फर्स्ट मेथड है, क्या है? फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब हुआ? प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन के मतलब हुआ लुप्तीकरण। क्या हुआ? लुप्तीकरण। तो कैसे निकालेंगे? जैसे चलिए देखिए, मिटा दे इसको। अब जैसे आपको क्वेश्चन में रहेगा, क्या क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा कि देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन रहेगा x, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस y इक्वल टू कितना रहेगा? मान लिया जाए 14 रहेगा है। और x माइनस वाई बराबर रहेगा 4। तो इसको मानिएगा समीकरण 1, इसको मानिएगा समीकरण 2। क्या मानिएगा? समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है। तो हमको क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालिएगा? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 से y का या x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 ना। समीकरण इस तरह की तो सीधा है। क्या है? ये सीधा है। इसमें x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो x y का मान कहेगा निकालने के लिए। तो क्या कीजिएगा? लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 और
1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर निकालिएगा। तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, y खत्म हो गया तो x कितना बच गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 18। तो x का मान कितना हो जाएगा 18/2 ना, तो कितना हो जाएगा 9, इसीलिए x बराबर कितना गया 9। अब लिखिएगा समीकरण, क्या लिखिएगा, समीकरण एक में x का मान रखने पर तो क्या रखिएगा, रखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x का मान कितना आ गया 9, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो y इक्वल टू 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना हो गया 5 ना। अतः x बराबर 9, y बराबर 5, यही हो गया आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, क्या समझे बात को, इस तरह से बनाना है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देख रहे हैं, हाँ? देख रहे हैं ना। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7 है ना, और 12x प्लस 7y, 12x प्लस 5y ना, 12x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 7 है, क्या है 7 है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, इसको क्या लुप्तीकरण क्या बोलते हैं, एक को लुप्त कर देना, क्या एक को लुप्त कर देना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्या बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड है, क्या बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस तरह से मतलब लुप्तीकरण, क्या लुप्तीकरण विधि, समझ गए, मेथड लुप्तीकरण विधि। तो कैसे बनाइएगा, लुप्त करना है, देखिए x प्लस वाई बराबर 7 है और 12x प्लस 5y बराबर 7 है, तो इसमें क्या कीजिएगा, y को उड़ाने के लिए, इसके समान लाने के लिए इसके गुणांक, y के गुणांक को क्या करेंगे, लॉस लेंगे। तो 1 और 5 का लॉस कितना होगा, 1 और 5 का लॉस 5, कोई दिक्कत, तो इसमें 5 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, है यहाँ लिखिएगा भाषा में, समीकरण 1 गुने 5 तथा 2 गुने 1 करके क्या करने पर, अंतर करने पर या 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो 5 से गुना करें तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 7 पचे 35 हो गया। अब 1 से गुना किया है तो 12x प्लस क्या करना 5y इक्वल टू कितना 7। अब क्या करने पर, घटाने पर या अंतर करने पर, है घटाने पर या अंतर करने पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो ए से खत्म, तो कितना हो जाएगा -7y, -7, 12 में से 5 गया 7 है ना, बड़े खंड का चीज माइनस होता है, माइनस लगा देंगे, इक्वल टू कितना हो गया है 28, कितना आ गया 28, यही ना, क्या आ गया 28, इसीलिए y इक्वल टू 28 बटे -7, 28 -4, अब समीकरण, क्या समीकरण ना, इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू y जो होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। तो क्या दीजिएगा, समीकरण एक में y का मान देने पर यही ना। तो क्या लिखिएगा, x प्लस वाई बराबर 7। तो y का मान कितना, -4। तो x प्लस -4 बटे 7, कोई दिक्कत। तो x बार कितना आ गया, 7 प्लस 4 बार कितना आ गया, 11। अतः x बराबर -4, y बराबर कितना आ गया, 11। यही आ गया आपका आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, कोई दिक्कत है? हाँ? इस तरह से आप बना लीजिएगा। हाँ? तो x का मान कितना आ गया, 4 ना, और y का मान कितना आ गया, y का मान 11। ठीक है। ऐसे आप बनाएंगे तो सारा के सारा सवाल बन जाएगा। है? तो बनाने के लिए आपको इस तरह का और हम सवाल देते हैं। जैसे और सवाल आएगा, किस तरह से आएगा देखिए, थोड़ा देख लीजिए थोड़ा। अब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन इसको दे देते हैं अगला क्वेश्चन से, और हम क्लियर कर देना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन से क्लियर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा इस तरह का, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, x, क्वेश्चन नंबर देखिए, x प्लस वाई इजकल टू 8 समीकरण एक मान लीजिए इसको। दूसरा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना, 1 है ना। इस समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब देखिए इसको 3 और 1 का y का गुणांक लीजिए, क्या लीजिए, y का गुणांक। तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ 3 से गुना, इसमें कैसे गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा। और जोड़ने पर क्या लिखिएगा, जोड़ने पर। तो 3 से गुना कीजिए, तो 3x प्लस 3y इजकल टू 3 24। ये कितना आ गया, 2x माइनस 3y इजकल टू कितना, 1। समीकरण क्या लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जोड़िए, तो कट गया ये, 3y से 3y कट गया, कितना, 3 2 5x इजकल टू कितना, 25। इसीलिए x इजकल टू कितना, 25 बटे 5, कितना हो गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5। अब क्या लिखिएगा, समीकरण, ऐसे लिखिए एकदम बना करके, समीकरण 1 में x का मान देने पर तो लिखिए x प्लस वाई इजकल टू 8। x का मान कितना है, 5। तो 5 प्लस वाई इजकल टू कितना, 8। तो x इजकल टू 8 माइनस 5 बराबर 3। कितना आ गया, 3। y का मान कितना आ गया, 3। y का मान कितना आ गया, 3। अतः x बराबर कितना, 5 और y बराबर कितना, 3। यही आंसर हो गया। इस तरह से आपको निकालना है, इस तरह से आपको निकालना है, निकाल लीजिएगा। अगले दिन हम क्वेश्चन क्लियर देंगे। पूरे बना करके इस चैप्टर को आप लाइएगा। ठीक है। ओ
50